हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को एक अनाथ बेटी की बहुत ही सुंदर, बहुत ही दर्द भरी कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए। आइए सुनते हैं ये प्यारी सी कहानी। एक गांव में एक अनाथ बेटी रहती थी, जिसके ना तो माँ थी ना ही पिता थे। उसका जब ही जन्म हुआ था, उसके माँ और पिताजी का देहांत हो चुका था। वो अपने आप को ये सोचती कि मेरी किस्मत कितनी खराब है कि मेरे जन्म लेते ही मेरे माता पिता दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन वो हिम्मत ना हारती, जो भी काम रहता बड़ी ही ईमानदारी, बड़ी ही अच्छे से किया करती थी। शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हमेशा शिव चर्चा किया करती थी और शिव चर्चा एक कथा रोज वो किसी न किसी को सुनाती थी। इसके बाद ही वो अन्न ग्रहण किया करती थी, पानी ग्रहण किया करती थी। ऐसे करते करते वो बड़ी हो गई। उसका विवाह होने वाला था। गांव के लोग जो थे वो मिल करके उसका विवाह पंडित जी तय कर दिए। बोले कि अनाथ बेटी है, किसी भी अनाथ बेटी या भी किसी भी बेटी का कन्यादान करना बड़े पुण्य का काम है। वहाँ के कुछ महान पुरुष जो थे, उन्होंने मिल करके उसका विवाह करने की सोची। उसका विवाह कर दिया। जब उसकी शादी होने वाली थी, उस दिन उसको चर्चा करना था। उसने कहा, सबको कहा, अपनी सखी सहेलियों को, अपनी गांव आस पड़ोस की सभी को कहा कि मेरी एक कथा सुन लो, मेरी एक कथा सुन लो तो मैं पानी पी लूं। लेकिन सबने मना कर दिया। किसी के पास टाइम नहीं था कि कोई उसकी एक कथा सुन ले। उसकी बारात आई, डोली आई, शादी हो गई। उसने सभी से पुकार लगाई, गुहार लगाई, लेकिन उसकी कहानी किसी ने नहीं सुनी। जब उसकी डोली विदा हो गई, विदा होकर वो जा रही थी, तभी रास्ते में एक तुलसी का पेड़ मिला। वहां पर उसने अपनी डोली रोकी और कहा, हे तुलसी माता, आप तो जगत की माँ हैं, आप मेरी कहानी सुन लीजिए। मुझे अन्न ग्रहण करना है, मैंने पानी भी नहीं पिया है, पूरा दिन बीत रहा है, और अगर आप मेरी कथा सुन लेंगी तो मैं पानी पी लूँगी। तुलसी माता ने कहा, चलो जाओ, अपनी कहानी किसी और को सुनाना, मुझे नहीं सुनना तुम्हारी कहानी। वो आगे निकल जाती है। जब आगे निकलती है तो एक गंगा मैया मिलती हैं। गंगा माता में उसने जा कर के प्रार्थना करी कि हे गंगा मैया, आप तो जगत के पाप धोती हैं, आप मेरी कहानी सुन लीजिए तो मैं पानी पी लूँ। मेरी विदा हुई है, अभी अभी मेरी शादी हुई है। गंगा मैया कहने लगी कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारी कथा कहानी सुनने के लिए, चलो आगे किसी और को सुनाना। तब चलते चलते रास्ते में एक गाय मिली। उसने अपनी डोली रोकवाई और कहने लगी, हे गौ माता, आप मेरी कहानी सुन लीजिए, अगर आप मेरी कहानी सुन लेंगी तो मैं पानी पी लूँगी। गाय माता के पास भी टाइम नहीं था। कहने लगी, चलो जाओ, किसी और को अपनी कहानी कहना। वो आगे बढ़ गई, अपने ससुराल पहुंच गई। इधर जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंची, उधर तुलसी मैया सूख गई, गंगा मैया सूख गई, और गाय जो थी वो भी बैठ गई। उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। वो बैठ गई और असहाय हो गई, बस टुकुर टुकुर निहारती रही और उसमें कुछ हिम्मत नहीं बची। उधर वो अपने ससुराल गई तो जब उसका स्वागत हुआ, इसके बाद उसने अपनी सास से कही कि हे सासू माँ, आप मेरी कहानी सुन लीजिए, कथा, मैं शिव चर्चा की कथा सुनाना चाहती हूँ, आप मेरी कथा सुन लेंगी तो मैं पानी पी लूँगी। सास ने कहा, अभी तुम डोली से उतर रही हो और तुम्हें कथा कहानी की पड़ी है, चलो अपना काम देखो, इतना टाइम नहीं है। बेचारी काम में जुट गई। फिर अपनी ननद से कहा, ननद ने भी नहीं सुना। सबसे कही लेकिन कोई नहीं सुना। वो पूरा दिन भूखी प्यासी 2 दिन बीत गया। फिर वो रात को सोई थी तो उसको अचानक से याद आया कि लोग कहते हैं दीवालों के भी कान होते हैं। एक काम करती हूँ, अपनी कथा मैं दीवाल को सुना देती हूँ तो मेरी चर्चा भी हो जाएगी और दीवाल के कान होते हैं वो सुन भी लेगी। उसने क्या किया, रात में दीवाल को अपनी कथा सुनाने लगी।
जब कथा सुनाने लगी अपने कमरे में तो उसकी सास के कानों में आवाज़ गई कि कोई बुजुर्ग कुछ बोल रहा है। उसने अपनी बेटी को जगाया, अपने बेटे को जगाया, सबको जगा के अपने बड़ी बहू, बड़े बेटे सबको इकट्ठा करके कान लगा के सुनने लगी। और सुनते सुनते उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या कह रही है, बस ये समझ में आ रहा था कि कुछ बोलने की आवाज़ आ रही है। वो सुबह उठी और कहने लगी, ये जो आई है ना बहू हमारे घर में, ये डायन है, डायन। ये रात में पता नहीं क्या मंत्र पढ़ते रहती है अपने कमरे में। इसको जिस डोली से लेकर आए हो, इसकी डोली वापस करो, इसके मायके भेजो, इसको तुरंत उसी डोली में बैठाकर इसको इसके नैहर छोड़ कर आओ। डोली तैयार करवा दी, उसको डोली में बैठाया और तुरंत नैहर जाने की प्लानिंग कर दी सास ने। उसकी डोली वापस जब जाने लगी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने शिव गुरु को याद करने लगी और कहने लगी, हे शिव गुरु, क्या इतनी ही मैंने भक्ति की थी? मेरी भक्ति में जरा भी शक्ति नहीं है क्या? मैंने तो सिर्फ आपकी कथा कही थी, मैं डायन कैसे हो गई? आज मेरी सास मेरी डोली वापस कर रही हैं। कहते हैं बेटी विदा होती है अपने पिता के घर से तो उसकी डोली उठती है, लेकिन उसके ससुराल से उसकी डोली नहीं, उसकी अर्थी उठती है। उसके अलावा वो कहीं नहीं जाती है। और आज ये क्या हो रहा है? मेरे पिता माँ तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मैं आपको ही पिता मानती हूँ शिव गुरु। और एक पिता बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी बेटी की डोली वापस हो जाए उसके ससुराल से, वो आकर के मायके में बैठे। ये दर्द वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना पिता और ना ही बेटी और ना ही माँ। डोली वापस जाने लगी, तभी उसी रास्ते से डोली जा रही थी। तब गौ माता जो थी वो कराह रही थी और कह रही थी, हे बेटी, तुम बैठ जाओ मेरे पास, अपनी कथा कहो। तुम्हारी कथा सुन के शायद मैं खड़ी हो जाऊं। तुम्हारी कथा जब से मैंने नहीं सुनी, मैं असहाय हो गई गिर करके, तब से मैं अभी तक उठी नहीं हूँ। उसने कथा सुनाई, जैसे ही कथा सुनाई अपनी, वैसे ही गौ माता खड़ी हो गई, हर हर महादेव करने लगी। सभी आश्चर्य थे जो डोली लेकर के वापस जा रहे थे। फिर जा करके वो गंगा जी के पास पहुंची। तब गंगा माँ कहने लगी, हे बेटी, तुम यहाँ बैठकर कथा कहो। तुम्हारी कथा न सुनने की वजह से देखो मेरी गंगा जी का पानी पूरा सूख गया है। तुम कथा कहो तो पानी शायद आ जाए। वो बैठ करके अपनी कथा कहने लगी। तभी देखती है कि गंगा जी फिर से हरी भरी हो गई। तब आगे चलती है तो वो तुलसी का पेड़ मिला जो सूख चुका था। वहां से आवाज आती है कि हे बेटी, यहाँ बैठकर अपनी कथा कहो, शिव चर्चा की कथा कहोगी। जिस दिन से तुम गई हो उस दिन से मैं सूखी पड़ी हूँ। वो बैठ करके अपनी कथा कहती है। कथा सुनते ही तुलसी माता हरी भरी हो जाती हैं। ऐसे करते करते उसके सारे जो डोली लिए थे सभी देख रहे थे, उसके जेठ, ससुर, उसके पति और उसके कुछ गांव के लोग, सब जो वापस कर रहे थे, वो देख रहे थे कि देखो इसकी कथा में कितनी शक्ति है। इसने घर में भी सबसे कहा लेकिन कथा कोई नहीं सुना, तो शायद ये क्या कर रही थी कमरे में पता नहीं। तब उससे सब पूछने लगते हैं कि बताओ बहू, तुम ये कमरे के अंदर कौन सा मंत्र मार रही थी? वो कहने लगी, पिताजी, मैं कोई मंत्र नहीं मार रही थी, मैं एक कथा रोज किसी न किसी को सुनाती हूँ, तभी मैं पानी पीती हूँ। मेरी कथा कोई सुनने को तैयार नहीं था। जब से मेरी शादी हुई, विदा हुई, डोली गई, ससुराल में भी किसी ने मेरी कथा नहीं सुनी, इसलिए मैं अपनी कथा दीवाल को सुना रही थी। वे पिताजी, कहते हैं दीवाल के भी कान होते हैं, तो दीवाल ने मेरी कथा तो सुनी होगी, लेकिन माँ जी का कहना है कि मैं डायन हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। लेकिन मैं डायन नहीं हूँ, मैं केवल शिव की बहुत बड़ी भक्त हूँ। तब उसके सास ससुर को समझ में आया कि ये तो शिव जी की कथा कह रही थी, उसको गलत फहमी हुई है। लेकिन जैसे ही वो लोग यहाँ पे आए वैसे ही देखते हैं कि उसकी सासू बेहोश हो जाती है। उसके ससुराल में ऐसा कहर ढा जाता है, उसकी सास आंख नहीं खोल रही थी। तभी वहाँ से भागा भागा एक आदमी आता है और आकर के इनसे बताता है कि जब से वहाँ से डोली भेजी है तब से उसकी सास की आंख नहीं खुल रही है। सब डोली वापस लेके ससुराल जाते हैं। तब जा करके जब वो कहती है, माँ जी आप मेरी कथा नहीं सुनी थी, इसलिए शायद आपको ये पाप मिल रहा है।
तब वो कथा कहती है बैठ कर के, और सभी लोग उसकी कथा सुनते हैं, शिव चर्चा सुनते हैं, तो जा कर के उसकी सास अच्छी हो जाती है। तो फिर वो अपनी बहू को अच्छे से प्यार करने लगते हैं, मान सम्मान देने लगते हैं, जो एक बहू को मिलना चाहिए। उस अनाथ बेटी को अपने ससुराल में मान सम्मान मिलने लगा, सिर्फ और सिर्फ शिव गुरु की कृपा से। तो हे शिव गुरु, जैसे आपने उसको उसके ससुराल में मान सम्मान दिलाया, उस बेटी का मान रखा, उसी प्रकार जितनी भी इस दुनिया में बेटियां हैं सबका मान रखें। जो भी इस दुनिया में दुखी हैं सबके दुख को दूर करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। घर घर महादेव। मैया भवानी की जय हो।